So hey guys, this is Kumar Sharma, a digital marketing freelancer working in the digital marketing field from last 2 years, and you're listening to Desi Marketers. So here today with us we have Jayant. तो हाय ललित, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है जयंत और आई एम ए कंटेंट मार्केटर एंड ई कॉमर्स आर्किटेक्ट, और मैं भी लगभग 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। और इस चैनल के जरिए हम आपके पास लेके आए हैं कुछ ऐसे सवाल जो लोगों के मन में खड़े होते हैं फ्रीलांसिंग को लेकर के, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह से डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाने के रिलेटेड। सो ओवर टू यू ललित, क्या करने वाले हैं हम आज? तो यार फिर हम डिजिटल फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं। पहले अपनी ऑडियंस को ये तो बता देते हैं डिजिटल फ्रीलांसिंग होती क्या है। हाँ, और मैंने भी देखा कि सबसे वन ऑफ द टॉप सर्च टर्म्स ये है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। तो आप तो काम कर ही रहे हो तो कुछ सालों से, तो बता दो भाई, व्हाट इज फ्रीलांसिंग अकॉर्डिंग टू यू? अगर फ्रीलांसिंग को सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो उसको हम सिंपल ये बता सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी के नीचे एम्प्लॉय नहीं काम कर रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर मंथ सैलरी नहीं मिल रही है, आप किसी के लिए एक वर्क बेसिस पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल समवन गिव्स यू अ वर्क एंड यू गेट अ पे आउट फॉर दिस। इसको सिंपली एक फ्रीलांसिंग बोल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है क्योंकि उसको लोगों को समझने में थोड़ा सा होता है, आसानी नहीं होगी। तो इसलिए बोलता हूँ, जैसे कि जैन तुम एक कंपनी हो या फिर कोई बंदे हो जिसको कोई काम करवाना है, हाँ। और मैं एक फ्रीलांसर हूँ, हम्म। तो आप क्या करोगे, मेरे को इस प्रोजेक्ट को पूरा मेरे को दे सकते हो एज अ फ्रीलांसर, मैं इसके लिए आपको काम कर सकता हूँ। और ये आपके लिए इजी हो सकता है क्योंकि जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते में काम कर सकते हैं, और फ्रीलांसर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो घर बैठे काम कर सकते हैं डिजिटल ओके। फ्रीलांसर्स के लिए। हाँ, तो तुम क्या बता सकते हो डिजिटल फ्रीलांसर्स के बारे में जैन? मैं तो ऐसा बता सकता हूँ, आपकी आपने जो डेफिनेशन दिया उसको थोड़ा सम अप करके, कि डिजिटल फ्रीलांसिंग एक सेलेबल स्किल होती है जहां आप परमानेंटली कहीं पे काम नहीं कर रहे, रादर वर्क बेसिस पे कर रहे हो, एक छोटी सी स्किल को लेकर के। और मैं ये छोटी सी स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। ऊपर से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक छोटी सी स्किल एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। तो जब मैं फ्रीलांसिंग की बात करता हूँ, लाइक आई टेल यू व्हाट आर मिस्टेक्स आई मेड। तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड मुझे लगा था मैं सारा डिजिटल मार्केटिंग कवर कर लूंगा, पर सारे डिजिटल मार्केटिंग का तीसरा। सारे कर लेंगे, सब उखाड़ लेंगे, लेकिन बाद में पता चला भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम फ्रीलांसिंग जब करते हैं, एक छोटा सा स्किल, एक काम जिसमें आप हाईली स्पेशलाइज्ड हो, उसको आप पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसी कंपनी को देते हो, और मोर देन वन कंपनीज को भी देते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होगा रिटर्न, ये कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली। ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेन काम करता है, कि आपका जो कस्टमर होता है, जो आपकी लीड्स होती हैं, उनके साथ आप ट्रस्ट बनाते हो, वो आपको हम्म। काम देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले। हाँ, वो बात भी है। अच्छा, जब हम बात कर ही रहे हैं कि फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो अगला सबसे बिगेस्ट सर्च टर्म है कि लाइक हाउ टू अर्न मनी बाय फ्रीलांसिंग। तो ललित भाई, आपको आपको कैसे पैसे मिलते हैं? लाइक आप कितने पैसे कमाते हो और कैसे आप क्लाइंट्स से पैसे लेते हो? मतलब हाउ मच डू यू अर्न एंड हाउ डू यू अर्न? टेल मी अबाउट इट। अगर पैसे की बात करें तो मैं यार इतना साफ साफ नहीं बताऊंगा कि कितना नहीं सकता, क्योंकि डिजिटल फ्रीलांसिंग में कभी इतना नहीं हो सकता कि आप हर मंथली इतना ले आओ। वो डिपेंड करता है आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कभी हम्म। ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। लगभग अगर आपके पास कोई अच्छे क्लाइंट्स आ जाएं तो आप हफ्ते में कम से कम 1 लाख से ऊपर तो आराम से कमा सकते हो। हाँ, वो बात तो है। आई मीन इट्स हाँ, नॉट दैट अगर आपके पास हार्ड। अच्छे या क्लाइंट्स हो। हाँ, या अगर आप एक सिंगल बंदे हो, अगर आपके पास टीम है तो आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। हाँ यार, वो भी है। हाँ। बट देन अगेन हाँ। टीम का भी अलग एक डेकोरम हाँ। होता है, वो सब है। हाँ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, एक अकेले बंदे का होता है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास टीम नहीं होती, राइट? हम्म। हम अकेले काम करते हैं, या फिर कुछ लोग तो यार जिंदगी गुजार देते हैं अकेले काम करते करते, तो व्हाई नॉट, राइट? मतलब क्या होता है जब लोग फ्रीलांसिंग में स्टेप करना चाहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, सेल क्या करना है। जब उनको यही हाँ। नहीं पता होता तो कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। हाँ जी। तो हाँ। ये जो बात बताई नहीं, ये बहुत सही बात है कि मतलब पता नहीं होता करना क्या है। तो इसके ऊपर मैं अगला क्वेश्चन पोज कर सकता हूँ कि हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन इंडिया। मतलब क्या करना चाहिए? लेट्स अज्यूम आप आपका बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग है? हाँ, मैं अभी अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैकेनिकल। मतलब लाइक एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड, हाँ एवरी मतलब, सिंगल गाय इन द वर्ल्ड। अगर पत्थर उछालोगे तो एक इंजीनियर के तो लगेगा ही। हाँ, तो चलो, आपकी स्किल्स मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, लेकिन हम्म। आप लेते हो क्लाइंट्स वेब डिजाइनिंग के। तो आपने ये स्किल कैसे बनाई और कैसे आपने स्टार्ट करी अपनी फ्रीलांसिंग, वो जरा अपना स्टोरी बताइए। हाँ, तो पहले मैं लोगों को बता देता हूँ, एक वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं।
हाँ, क्योंकि डिजाइनिंग में ऑफ आप कोर्स। थोड़ा सा फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब डिजाइन, फिल्म बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीज को, आपको बस एक स्किल आनी चाहिए, और वो एक स्किल इनफ रहती है किसी चीज में पैसा कमाने के लिए। राइट। हाँ, तो लगभग देखो वो जो मैंने स्टार्ट किया था जब कोविड-19 आया ही आया था, तो मेरे पास कुछ और नहीं था करने के लिए। हाँ, तो मैं उस टाइम को मैंने यूज किया सीखने के लिए। फिर मेरे को जब मैंने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया फ्री में, तो उनको ऐसा लगा कि वो मेरे को फुल टाइम हायर करना चाहते थे। राइट। तो फिर मैं आगे, अगर मैं खुद के लिए इतना अच्छा कर सकता हूँ, औरों के लिए कर सकता हूँ, तो व्हाई शुडंट आई मेक दिस स्किल अ पेएबल स्किल। हाँ। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। हाँ, एक कोट भी है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप उस काम को फ्री में ना करें। बैटमैन, जोकर। हाँ, तो मतलब यार इतनी चीज होनी चाहिए। और फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करने का सबसे आसान तरीका यही बताऊंगा, एक स्किल सीखिए, क्लाइंट्स ढूंढिए और उन स्किल्स को बेचिए। सबसे बेस्ट और सिंपल है ये। और ना लोग ना, मेरे को जितना पता है कि मैं भी लोगों से बात करता रहता हूँ, दे मेक कॉम्प्लिकेट दिस सो मच। अभी हम लोग एक ही टीम से आ रहे हैं, डिजिटल दीपक के टीम से। तो वहाँ पे मेरे बात हो रहा था ऐसे फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा आइडिया दिया अभी कि लाइक, आप हम लोग कंटेंट राइटिंग का फ्रीलांसिंग करते हैं कि दूसरों के लिए कंटेंट लिखते हैं। मैं भी एज ए कंटेंट मार्केटर कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, भले वो वीडियो हो, ऑडियो हो, ठीक है। लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हाँ, रिटर्न कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कम पैसे देते हैं, बोलते रहते हैं लोग, राइट। तो मैंने बोला यार, अगर तुम आर्टिकल लिख रहे हो, लेट्स से एक आर्टिकल लिख दिया 2000 वर्ड का, तो तुमको मिलेंगे क्या, 2000 रुपए। लेट्स कन्वर्ट दैट टू डॉलर्स, दैट्स लाइक $30 पर आर्टिकल। तो 2000 वर्ड लिख के तुमको $30 मिल रहा है। लेट्स से तुम एक अच्छा सा $1000 के करीब जाने के लिए तुमको लगभग 33 आर्टिकल्स लिखने चाहिए पड़ेंगे, दैट्स $990 आ रहा है, राइट। तो 33 आर्टिकल्स वुड मीन 6600, और आई थिंक मोर देन दैट वर्ड्स, राइट, 6600 वर्ड्स। यार 6600 वर्ड, उसमें से तुम और 2-3 हजार ऐड कर लो, 8000 वर्ड्स में तुमको एक ई बुक बन जाती है। तो क्यों ना ई बुक सेल करने की एक फ्रीलांसिंग करी जाए, और सीधे के सीधे हाँ। तुम मांग सकते हो कि हाँ भाई, $1000 दे दो इधर, तुम्हारा ई बुक 21 दिन में रेडी हो जाएगा। तो मतलब तुमको एक क्लाइंट चाहिए बस, एक महीने हाँ, में। पर ना सारी चीजें उसी पर आकर डिपेंड कर सकती है कि क्लाइंट कैसे ढूंढे। वो अपना अगला सवाल है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा बाद में जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये स्किल क्या इम्पॉसिबल, 21 दिन में आप 8000 वर्ड नहीं लिख सकते? दिन में 1000 वर्ड लिखोगे तो 8 दिन लगेंगे मुश्किल से, उसको रिफाइन करो अगले 16 दिन तक। एक एग्जीक्यूशन चीज होती है जो लोगों में नहीं होती, लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजों हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ लोग जी। उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये बचपन से होता आ रहा है कि हम, यार स्कूल में होमवर्क मिलता था, उसको बोलते थे यार कल कर लेंगे। तो यार किसी ने एक वो दोहा भी कहा है काफी अच्छा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हाँ जी, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। हाँ जी। माफ करना का थोड़ा सा गलत हो, पर हाँ ऐसा ही कुछ है, सिंपल सी बात है। मतलब जो कल करना है वो अब करो। हम्म। तो सबसे पहले अगर किसी को यार ई बुक बेचनी है, तो यार उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए बेसिस, जो उसको दिखा सके हाँ भाई मैंने ई बुक लिख रखी है एक। अगर बंदे को यार खुद लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूसरों को क्या बेचेगा। अरे वैसे अगर इंटरेस्ट है ही नहीं तो ये लो ही क्यों, ठीक है ना। हाँ। पर लोगों के लिए आई थिंक कि कंटेंट राइटिंग इज द इजीएस्ट गिग टू स्टार्ट विद। हाँ। क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं, हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, बस हाँ, अच्छा नहीं लिख रहे थे, अभी अच्छा लिखना होता है ना। कंटेंट राइटिंग भी यार काफी अच्छी चीज है यार, लेकिन मतलब काफी सारे लोग उसको कर रहे हैं और काफी पैसा कमा रहे हैं कंटेंट राइटिंग से। अभी तुमने यार काश का देखा होगा लिंक्डइन पे, जहाँ पर ज्यादातर कंटेंट ही मिलता है आपको लिखा हुआ। हाँ, जहाँ पर लोगों के काफी फॉलोअर्स बन रहे हैं कंटेंट के साथ। मतलब लोग यार पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास यार पढ़ने के लिए बचपन से चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक्स थी, न्यूज़पेपर थी, लोग पढ़ते हैं तभी तो ये चीजें आ रही हैं। हाँ हाँ, वो भी हाँ, है। अगर ये लिखना बंद कर देते तो यार कहाँ से चीजें होती। और तो लोगों को समझना पड़ेगा यार कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अब कंटेंट राइटिंग है सिंपल ऐसी चीज नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हो। हाँ, हम्म। फॉर एग्जाम्पल ई बुक की बात कर रहे हैं हम, तो कंटेंट राइटिंग काफी आसान हो सकता है अगर बंदा ढंग से करना चाहे उसको। एग्जैक्टली। और उसको बेच के यार यार हमने कितनी सारी केस स्टडीज देखे हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए उसको बेच कर। हाँ मतलब अभी सोचो, हाँ। अभी ये केस स्टडी था, मैं कभी यूट्यूब पे देख रहा था, उसका लिंक भी मैं कभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इतना सिंपल सा बोल रहा था, वो यूएस का बंदा था बेसिकली, उसने बोल रखा था कि तुम एक ई बुक लिख लो। लेट्स से तुम्हारे पास एक ब्लॉग हम्म। है, तुम्हारे अपनी ऑडियंस है, लेट्स से तुम्हारे पास 10,000 की ईमेल लिस्ट है, और तुम एक ई बुक बना रहे हो और $15 में बेच रहे हो। यूएस में यार $15 क्या होता है, वो तो $30-30 पार्किंग में दे देते हैं। हम्म। $15 तो इतना सिंपल सा होता है।
और लेट्स से तुम्हारे पास 10,000 की ऑडियंस है, उनको तुम ईमेल मार्केटिंग करके बेचो, लेट्स से 5% कन्वर्शन आए, 500 ऑडियंस आ गई, 500 लोग अगर $15 की ई बुक खरीदे पर महीने, यार $7,500 होता है, वो छोटी रकम नहीं होती वो। भाई इंडिया के लिए तो काफी, बिल्कुल बहुत बड़ी रकम होती है यार वो। हाँ जी, मतलब वही पाँच है सौ ना। मिलियन यार, 100 भी आ जाए तो भी बहुत है यार वो। हाँ नहीं वही है तो ये इंडिया की नहीं। एवरेज इनकम से वो ज्यादा ही रहेगा। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो क्लाइंट्स है ई बुक के, आई डोंट थिंक इंडिया से आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि ई बुक में खर्चा करने के लिए रेडी हो। ये सब मैं यूएस कनाडा वगैरह की बातें कर रहा हूँ। तो उन लोगों को क्या, लेट्स से कोई ब्लॉगर है जो ऑलरेडी ब्लॉग्स पब्लिश कर रहा है, उसके पास ई बुक लिखने को टाइम नहीं है, क्योंकि ई बुक लिखना एक और स्किल है, तुम्हारे पास हम्म। चैप्टर के अंदर फ्लो रहना चाहिए, कंटेंट के साथ हम्म। मैच करना चाहिए, बहुत थोड़ा बहुत स्किल वहां पे लगता है। तो उनको क्या यार, वो ऐसे भी 2-3 हजार कमाते होंगे, उनको $1,000 देने में थोड़ा सा वन टाइम उनको क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो फ्रीलैंसिंग में सबसे मेन बात तो यही है ना कि गो फॉर द बिग फिश। यस। हाँ, मतलब जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास टाइम नहीं है, तो हम्म। वो आपको गारंटी से हायर करेगा अगर आप अच्छा काम करते हो करने के लिए। और ये जब टाइम जो हाँ। बात बोले ना ललित भाई, ये सबसे बड़ा फैक्टर, जब भी मैं पिच करता हूँ मैं पैसे के ऊपर नहीं करता कभी। हम्म। मैं पूछता हूँ कि आप इतना काम कर रहे हो, ये सब संभाल रहे हो, आपके पास टाइम कितना बचता है। अगर मैं थोड़ा सा पैसा लेके आपका, लेट से आप दिन में 4 घंटे देते हो ई बुक को, आपसे थोड़ा सा पैसा लेके आपका 4 × 21 जो 84 आवर्स में आपका बचा देता हूँ, आई मीन आई थिंक इट्स वर्थ इट एंड पीपल डू टेक इट सीरियसली। यस। मतलब जिसको अपने टाइम की वैल्यू होगी वो गारंटी से आपकी बात को सीरियसली लेगा। एग्जैक्टली, और इसी तरह के हाँ। क्लाइंट्स को पकड़ने, एंड दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग, देखो अगर आप ये सर्विस बेच रहे हो, महीने में एक क्लाइंट चाहिए भाई बस, है ना। तो और जब आप, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो एक क्लाइंट होना इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए अगर आपको सही तरीका पता है तो। हाँ वो बात भी है। या हम्म। फिर आप सोच लो, अगर यूएस का भी क्लाइंट पकड़ोगे, आई मीन लेट्स से कि यहाँ इसका टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा ई बुक वाले का, ब्लॉगर्स, या फिर इवन ई कॉमर्स वाले भी आजकल लीड जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, है ना। फिटनेस ट्रेनर्स वो भी फिटनेस आजकल। ट्रेनर्स, कोचेस, हम्म। एजेंसीज, यार लेट्स से फिटनेस ट्रेनर यूएस में तो हम्म। भरे पड़े हैं जिम भाई। और लोग अगर ये सोच रहे हो ना ई बुक कोई नहीं पढ़ता, तो मैं आपको बता देता हूँ ई बुक लीड मैग्नेट की तरह बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ जी। भाई हाँ। साहब, हाँ हाँ हाँ, कि लाइक नॉट एज ए फ्री कोर्स, या पर ई इवन बुक्स। एज अ प्रे कोर्स। हाँ, लेकिन अभी सोचो किसी बंदे को फ्री कोर्स बनाना है तो एटलीस्ट $10,000 वहां पे खर्चा करना पड़ेगा। हम्म। कैमरा लाओ, वो स्टूडियो हायर करो, वो करो, वो सब जो भी करना है आपको, स्लाइड्स वगैरह बनाओ। तो लोग ना उतना ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं है, और ई बुक सस्ता, हम्म। सुंदर, मजबूत सा होता है। और बात तो ये भी है ना, अगर किसी चीज को कोई लिखी हुई चीज मिले, कोई बुक रिटर्न मिले, तो उस पर वो ट्रस्ट भी ज्यादा करता है। हाँ जी। हाँ। हाँ। वो बात तो फॉर है। एग्जाम्पल, इफ आई टेक एनी बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल कीप दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल ट्रस्ट दिस बुक मोर देन रेदर देन अ वीडियो। हाँ वो हाँ। बात है। हाँ। नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं, चलो ये लेट्स से ये बुक हाँ। मैंने लिखा है, हालांकि मैंने नहीं लिखा, आई लव दिस हाँ। बुक। तो आई मीन अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है तो इस बुक का नाम है एपिक कंटेंट मार्केटिंग, जरूर पढ़ना इसको। सो जब मैं बताऊं कि मैं इस बुक का ऑथर हूँ, लेट्स से मैंने अपनी बुक पब्लिश करी है, और मैं बताऊं कि हाँ आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक, इवन इफ इट्स ई बुक, इट्स लाइक इट बिल्ड्स योर क्रेडिबिलिटी, राइट। हम्म। तो वही वही बात है, एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड ऑडियंस। बट हम टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहे हैं ललित भाई। हाँ। मैं कहना चाहता, आप क्लाइंट्स ढूंढते कैसे हो। अब क्लाइंट्स ढूंढने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। अब पहले मैं बता दूं, क्लाइंट्स ढूंढने से पहले अपने को लीड जनरेट करनी पड़ती हैं, हाँ जी। जो कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी क्लाइंट ढूंढना है तो आपको अपनी खुद का नीश का पता होना चाहिए कि आप किस नीश में काम करना चाह रहे हो। आप जैसे ऐसे नहीं गलती नहीं कर सकते जैसे हमने स्टार्टिंग में गलती करी थी कि हम हर तरह के क्लाइंट ले सकते हैं। हाँ। हाँ हाँ। जी। ना कि हमारी बंदों के पास ऐसी जानकारी भी नहीं है कि हम ये काम करेंगे कैसे। हाँ जी। हाँ। क्योंकि यार क्लाइंट ही क्लाइंट लेकर आएगा आपके पास अगला, अगर आपके पास कोई अच्छा क्लाइंट आता है तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वर्डप्रेस डेवलपमेंट से, तो मेरे को क्लाइंट ढूंढने के लिए सिंपल तरीका ये था कि मेरे को ऐसे बिजनेस ढूंढने थे जिनके पास खुद की वेबसाइट नहीं थी। हम्म। हाँ, और जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जो मैंने तरीका ढूंढा था वो काफी सिंपल था। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, हाँ जी। वहां पर आप देखते हो कि काफी सारे बिजनेस लिस्टेड होते हैं उनके ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी वेबसाइट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं होती। हम्म। हाँ। तो जो लोग यार इन एडवर्टाइजमेंट के लिए जो न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट आती हैं उनके लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे
जो वेबसाइट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ यार, और मैंने देखा भी है, एक बार एटलीस्ट मैंने न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया, 2-2 लाख चार्ज करते हैं वो एक एक दिन का, हाँ। है ना। और फिर आई मीन जो बंदा 2 लाख खर्चा कर सकता है, वो बंदा 20 हजार तो खर्चा कर ही सकता है। बस ना लोगों को बताना जरूरी है, पहले किसी को पिच करने से पहले इनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है कि आपके लिए किस लिए हेल्प करेगी। हम्म। हाँ। किसी को अगर आप खाना बनाना सिखा दो, ऑब्वियसली वो सब्जी तो खरीदेगा ही ना। हाँ जी, वही तो सिंपल है, सी बात है यार। वही बात है। और हाँ। पता है ललित भाई, मैं एक बहुत बढ़िया सी चीज़ अभी बताता हूँ, मतलब आज मेरी बात हो रही थी एक जस्ट डायल के एम्प्लॉय से। हम्म। जस्ट डायल तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो वो बंदे भी अपने डीडीआईपी के हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला, उनसे थोड़ा बहुत इंसाइट्स लिया कि क्या चलता है जस्ट डायल के अंदर, बिजनेसेस कैसे लिस्ट करते हैं। उन्होंने बोला कि यार जस्ट डायल पे अब एंट्री करोगे, कुछ भी सर्च टर्म, ऊपर बैनर आता है, हम्म। लोग बैनर का पैसा देते हैं। और तो और जो भी लिस्ट में टॉप 5 आता है, वो हम्म। टॉप 5 के ऊपर बिडिंग्स चालू होती हैं, वो उसमें भरा कंपटीशन होता है। 6-6 हजार 7-7 हजार महीने की, साल भर का देते हैं लोग। तो आई मीन लोग यहाँ पे खर्चा करने के लिए रेडी हैं, तो व्हाई नॉट पिच देम टू हैव देयर ओन वेबसाइट, जिसमें हाँ। उनका क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगा, तो राइट। डिजिटल वर्ल्ड में तो यार यही बात है कि जिसका बिजनेस सबसे ऊपर आ गया वही जीत गया। फॉर हाँ जी, एग्जांपल अमेजोन पर भी अगर कोई प्रोडक्ट पहले इस पेज पर आ गया तो गारंटी से सेल उसी की होनी है। हाँ जी। हाँ। और यही तो मैं करता था, मतलब हम्म। करता हूँ बेसिकली, अमेजोन एसईओ, जो कि मेरा फ्रीलांसिंग गिग था। हम्म। तो या सही बात है। हाँ। और तो और लाइक ललित भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता था, जो कि हमारी नेक्स्ट मोस्ट सर्च टर्म है, हमारी नीश कैसे डिसाइड करें, व्हाट कैन बी आवर फ्रीलांसिंग नीश, हाउ टू डिफाइन इट। फ्रीलांसिंग नीश को डिफाइन करने का पहले मैं सबको आपको बता देता हूँ, अगर आप में ऐसी कोई भी स्किल हो जो पे जिसके लिए लोग पे नहीं करेंगे, तो आपका ऐसी नीश पे वर्क करने का इतना बेनिफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मनी इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू कैन मेक एनी स्किल मोनेटाइज इफ यू वांट। फॉर एग्जांपल आपको गिटार आता है अच्छे से बजाना, तो आप गिटार को उससे ही मोनेटाइज कर सकते हो। ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप कौन सी नीश ढूंढ सकते हो, पर नीश ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका हुआ ट्राई। हाँ, वो एक हाँ। मेथड हो सकता है, राइट। हाँ। लेकिन आप यार को बोलोगे यार ट्राई तो हम यार एरोप्लेन भी चलाना चाहते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं यार, मतलब आप देखो यार आपके मतलब लेवल तक यार आपके, आप कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप कितना कहाँ तक सीख सकते हो, उस हिसाब से देखो, आके सीख लेना भाई प्लेन उड़ाना। हाँ। मतलब आप अगर बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, हर चीज ट्राई करो, कंटेंट राइटिंग करके देखो, वेबसाइट डिजाइन करके देखो, ईमेल मार्केटिंग करके देखो। आई थिंक उससे अच्छा ना, आई मीन आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपने, वो एक सर हैं गौरव गुरबख्शानी, वो बोलते रहते हैं हाँ। कि पहले खुद का क्लाइंट बनो। तो अगर हाँ। आप वेबसाइट डिजाइनर हो, तो खुद का वेबसाइट बनो। जैसे आपका मैंने देखा, आप इतना सुंदर सुंदर वेबसाइट बना के रखे हो, जैसे lalitsays.com या फिर thewalkdaddy.com। thewalkdaddy.com। इनफैक्ट मेरे भी वेबसाइट में आपने हेल्प करा है, ecomelement.com में। आई मीन यू हैव बीन योर ओन क्लाइंट, सो आपको हम्म। पता है कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। It- हम्म, वही बात तो है। सिंपल सी बात है ना यार, मतलब एक स्किल तो सबके पास होनी चाहिए, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ यार। डिजाइनिंग थिंकिंग। हाँ। मतलब यार वो स्किल तो हर जगह काम आती है यार। हम्म। हाँ, अपनी यार स्किल मतलब यार देखने के लिए आप किस नीश में काम कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी चीज़। पहले ना आप लोगों से पूछना स्टार्ट करो एक बार, आपके जो मतलब अच्छे खासे दोस्त हैं यार, फिर आपकी सराउंडिंग में, कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हम्म। अगर आपके वो नेगेटिव फ्रेंड्स होंगे तो वो कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपको गारंटी बताएंगे कि आप इस चीज़ में अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दोस्त है जो डांस में अच्छा है, मैं उसको गारंटी बोलूंगा भाई तू डांस अच्छा करता है यार। हाँ। तो मतलब उससे यार थोड़ी सी हिंट तो मिल ही सकती है ना आपके पास कि आप किस एग्जैक्टली, चीज़ में अच्छे हो। राइट। हाँ। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इशारा देती हैं कि हाँ आप इस चीज़ में अच्छे हो। और मैं बता देता हूँ कि भाई इतनी जल्दी नहीं है कि आपको 20 साल की उम्र में ही जानना है कि आप क्या करना चाहोगे जीवन में, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लोग 50-50 साल की उम्र में जानते हैं कि भाई उनको क्या करना है। तो बस ट्राई करो यार, सीखो। और अगर आप कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो प्रूवन फैक्ट्स हैं, जिनसे लोगों की हेल्प हुई है, एक बुक भी है मेरे ख्याल से, एक ही गाय। हाँ। तो उस बुक में भी बताया गया कि अपनी नीश कैसे फाइंड करें। हाँ जी, हाँ हाँ। जी, वो तो बात तो नीश है। फाइंड करने के लिए अगर सिंपल तरीके में बोलूँ, ट्राई करो यार, सीखो यार। बट आई वुड डिफाइन इट इन अ लिटिल बिट डिफरेंट वे। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा नीश कहने का तरीका एक फॉर्मूले के ऊपर बेस होता है, हालांकि वो भी इकिगाई से लिया हुआ है। हम्म। तो बेसिकली हमारे पास एक तो रहना चाहिए स्किल, जिसके ऊपर हम हम्म। मोनेटाइज करें। और वो स्किल के बारे में आपने बताया कि कौन सा स्किल वो हम्म। हो सकता है, भले गिटार हम्म। बजाना हो, भले ही वेबसाइट डिजाइनिंग हो, भले ही लिखना हो, कंटेंट राइटिंग हम्म। हो। और एक होना चाहिए भाई टारगेट मार्केट।
हाँ। कि बंदा जैसे अभी अगर मैं एसईओ कर रहा हूँ, एसईओ फॉर कोचेस एंड एसईओ फॉर ट्रैवल एजेंसी में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा। हर किसी को तो एसईओ दे नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ना अपना टारगेट मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि अभी जैसे मेरे को ई कॉमर्स का मार्केट बहुत समझ में आता है, पर उसमें भी मुझे सब समझ नहीं आता। मुझे ई कॉमर्स में हेल्थ का मार्केट बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पर किस तरह की कंटेंट चलेगी, किस तरह की कंटेंट नहीं चलेगी, राइट। तो ये मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक एक बार ये क्लियर हो गया कि हाँ कौन सा मार्केट हमारे लिए काम कर रहा है, आई थिंक आफ्टर दैट विल बी जस्ट अनस्टॉपेबल। आपके पास स्किल है, आपके पास मार्केट है, तो उसको सिंपल प्रोसेस में बताया जाए, एक स्किल ढूंढो जिसको आप मोनेटाइज कर सको, अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढो जिसके साथ आप कनेक्ट कर सको, और फिर जस्ट आप दोनों को कनेक्ट करना है ताकि टारगेट ऑडियंस को अपनी स्किल्स भेज सको। सिंपल वर्ड यही है। एग्जैक्टली, एकदम सही है, बहुत सही है। तो हाँ ललित भाई, बस आज के 5 क्वेश्चंस तो यही थे। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड हाउ टू फाइंड आवर नीश, हाउ टू डू स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट, जो कि आपने बता भी दिया है। ओके तो एक काम करते हैं यार, एक बार इन 5 क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी वे में बता देते हैं सबको एंड में। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जैन आप बताइए फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक बेसिकली सर्विस होती है जो आप इंडिपेंडेंटली एक कॉर्पोरेट या फिर एक बिजनेस को प्रोवाइड करते हो। नॉट जस्ट बिजनेस, आप लोगों को भी प्रोवाइड कर लोगों को भी सकते हो। प्रोवाइड करते हैं, हाँ। हाँ, मतलब जो आपको पैसा दे सके, हर सिंपली। हाँ वही है। हाँ, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें। हाँ जी, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें? आई थिंक वी शुड गो अहेड विथ नीश फर्स्ट। पहले अपना नीश ढूंढिए, अपना क्लाइंट खुद बनिए, अपने लिए वो करिए। अगर आप देख रहे हैं आप खुद को एक अच्छी सर्विस दे सकते हो, वही मार्केट के ऊपर बेस करके, मतलब खुद को अच्छी सर्विस दे सकते हो, और उसके बाद आप एक अच्छा मार्केट ढूंढ लेते हो, उसके ऊपर आप आई वुड रिकमेंड कि ऐसे फोरम्स ज्वाइन करिए, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करिए, या फिर डायरेक्टली कोल्ड कॉल भी कर सकते हैं, जैसे जस्ट डायल का एग्जांपल दिया हमने, इनफैक्ट न्यूज़पेपर का एग्जांपल्स दिया हमने, हाँ, राइट। ये जस्ट डायल तो यार काफी अच्छा तरीका है क्लाइंट पाने का। तो क्लाइंट पाने के तरीके को अगर मैं सिंपलीफाई आपको 3-4 चीजें बताऊं, अगर इतना मतलब काफी डिटेल टॉपिक हो जाता है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी लेकिन अगर सिंपली बताया जाऊं, अगर आप ढूंढना चाहते हो क्लाइंट, मैगजीन न्यूज़पेपर में बिजनेस ढूंढिए। स्टार्ट करिए सबसे पहले अपने पास लोकल बिजनेस ढूंढने से, जो आपको पैसा दे सके, क्योंकि आपको उस चीज से समझ पे आएगा कि आपके लोकल बिजनेस आपको पैसा दे पा रहे हैं। ये मैं बात इंडिया के लिए कर रहा हूँ, इंडिया में क्लाइंट्स ढूंढने हैं आपको। तो उसके बाद अगर आपको लोकल बिजनेस ढूंढने के लिए आप यूज कर सकते हो जस्ट डायल। अगर आपको उससे भी थोड़ा सा वास्ट जाना है, आपको अपने थोड़े से ज्यादा क्लाइंट देखना, तो आप फेसबुक ग्रुप को यूज कर सकते हो। हाँ जी। उसके बाद अगर आपको और भी क्लाइंट ढूंढने हैं, कोल्ड कॉलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप टूल्स यूज कर सकते हो काफी सारे, जिससे आप ईमेल फाइंड कर सकते हो लोगों के, कि उनके बिजनेस पेज पे जाकर उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी। और सबसे पहले ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। हमने ब्रांडिंग की बात नहीं करी, सॉरी मैंने आई आपको थिंक इंटरप्ट अपने किया। अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग जरूर हाँ बात करें पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। हाँ, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग और फ्रीलांसिंग कैसे कनेक्टेड है। हाँ जी। क्योंकि आपको एक सिंपल सी लाइन में अगर फ्रीलांसिंग बताऊं ना, इजीली करने के लिए, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ जी, एकदम तो सही हाँ बात है। हाँ, हाँ सही बात है। तो अगला सवाल था हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन वेब डेवलपमेंट, जो कि आपको मैंने बताया था। हाँ, वेब डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था सिंपली। आप ऐसे बिजनेस ढूंढिए जिनके पास वेबसाइट नहीं है, उनको डायरेक्टली पिच करिए कि आपसे वेबसाइट से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इनको पिच करने से पहले एक बार सीखिए कैसे होता है। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे लोग ढूंढिए जिनको आता है, हाँ जी, क्योंकि आप काम आउटसोर्स कर सकते हो। वो भी है। थोड़ा सा कट रख के काम भी आउटसोर्स कर, लेकिन उससे पहले भी स्किल भी आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। लेट्स से वो बंदा मतलब थोड़ी ठीक से सी नहीं बहुत कर रहा। अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, मतलब चीज होगी। हाँ हाँ। और हाँ हाउ टू अर्न मनी बाय फ्रीलांसिंग, तो वही हाँ है, बिजनेस का काम करो, अच्छा सर्विस दो, पैसा ही हाँ पैसा है, हाँ राइट। ओके, एंड फाइनल चीज की अपना नीश कैसे ढूंढे, जिसके ऊपर हमने डिस्कस कर भी लिया है, एक स्किल। इस पर हम अलग से एक और वीडियो बना सकते हैं, काफी वास्ट टॉपिक है जरूर। ये भी एक। अच्छा, एक हाँ, फाइनल फाइनल सवाल है ललित भाई, जो कि लोगों के मन में है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग विद नो एक्सपीरियंस। देखिए, आप कभी भी कोई भी जॉब स्टार्ट करते हो, जरूरी नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस हो, कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। अगर आप फ्रीलांसिंग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मेरे पास खुद स्किल्स नहीं थी, मेरे को आता नहीं था भाई बजट, क्योंकि मेरा बजट ही नहीं था भाई पैसे लगाने के लिए फेसबुक एड में। हाँ जी। तो मैंने फ्री में काम किया भाई। मैंने ऐसे क्लाइंट्स ढूंढे जो मेरे को अच्छा खासा बजट दे सकें, जिससे मैं सीख सकूं। हम्म। क्योंकि यार उनको भी कोई बंदा चाहिए था, और मैं उनके लिए फ्री में काम करने के लिए रेडी था। हाँ, पर ऐसा नहीं कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता था फेसबुक एड्स का, मेरे को आता था, पर मैंने कभी इतना पैसे का यूज नहीं किया था, मतलब इसलिए मैंने बेसिक्स क्लाइंट आनी से। चाहिए अपने को। हाँ, कि आप कहीं बीच में अटक जाओ तो आप
वापस आ सको। भाई ऐसा भी मत करना कि आप लाखों रुपए फूक दो, ऐसा नहीं। हाँ, स्टार्ट करो, इतना कम से स्टार्ट कर सको। तो बेसिक अगर सीखना है तो ललित भाई आप कौन सा प्रोग्राम रेकमेंड करेंगे? आई मीन ऑफ कोर्स मुझे आपका आंसर पता है, पर ऑडियंस भी जानना चाहिए कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है डिजिटल हाँ, मार्केटिंग अगर के लिए। आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा यूट्यूब से स्टार्ट करो, बेसिक सीखो। लेकिन अगर आपको ढंग से सीखना है तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप एक पेड कोर्स लो, क्योंकि आपको ना उसमें ए टू जेड सब बताया जाएगा। और जो मैं डिजिटल मार्केटर को जो समझता हूँ वो है दीपक सर। अगर आपको कुछ नहीं आता, डिजिटल दीपक का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो यार, काफ़ी कुछ सिखाते हैं और पैसा भी वापस करते हैं भाई, और ज़्यादा ही वापस करते हैं। अरे हम दोनों को भी पैसा मिल गया, हाँ, राइट? पूरा का हाँ, पूरा पैसा वापस मिल हाँ। गया यहाँ पे। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ जी। हाँ, हाँ, ये पूरा अपने दिल से किए जा रहे हैं, और द रीजन बीइंग कि हम लोगों को बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिले इस फ्रीलांसिंग से। इनफैक्ट मैं भी ललित भाई के साथ बहुत इंस्टेंसेस पे काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे भी उनका हायर कर चुका हूँ, और हाँ। ललित भाई का काम होता है तो वो भी मुझे अप्रोच करते हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट। जयंत भाई, ये देखो बात क्या होती है, नेटवर्किंग इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग, यस। हाँ। और यार नेटवर्क बनाने के लिए अगर आपको सेम माइंडेड पीपल चाहिए तो आपको यार कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा यार। मैं नहीं कह रहा दीपक सर का ज्वाइन करो, पर आपको कहीं ना कहीं तो ज्वाइन कर रखो, आपको सेम माइंड के पीपल मिल जाए। और जब हमने स्टार्ट किया था यार, मतलब अपने को उतना कुछ नहीं आता था। हाँ जी। लेकिन हाँ, हमने पर मिलके यार। वो वाला कोर्स देखे थे ना, हाँ, वो पता नहीं किस बंदे का एक कोर्स लेके देख रहे थे, रिनो, वो ना वर्क विद हाँ, रेनो। एडीसी। हाँ जी। तो वही है, नेटवर्किंग में बैठे रहोगे ना तो पता हम्म, चलेगा, हाँ अरे यार ये बंदे भी सेम ही जगह से सीख रहे हैं हमारे जैसे, हम्म। है ना? तो और मतलब यार काफी चीज को आप जानोगे कि डिजिटल वर्ल्ड में नया नया क्या चल रहा है। हाँ वो भी है। वो भी यार इंपॉर्टेंट चीज है आपको यार। आप सेम क्रिकेटर के साथ रहोगे तो आप क्रिकेट के बारे में अच्छा जानोगे, सेम क्रिकेटर। वो मतलब बोलते हैं एक ना, वो यू ना। आर द पर्सन। हाँ, ऑफ द फाइव पीपल यू आर, यू रिमेन, ऐसे ही हाँ, कुछ है यार। पता नहीं यार, कोड मुझे भी नहीं पता। 5 लोगों में हाँ, से आप जो हो वो उसका एवरेज हो बस। हाँ, मतलब जिन 5 लगा के लोगों के साथ आप रहते हो, आप उनके एवरेज रहते हो। हाँ, हाँ। और कभी ना अगर आपको लग रहा हो भाई, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जानता हूँ, तो अपना ग्रुप चेंज करो यार। हाँ वो हाँ, बात है। हाँ, आई मीन अभी तो लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आपको तो ई कॉमर्स का सब पता है, लेकिन ये सब नहीं पता है, हम स्टिल बिगिनर हैं। हाँ। वही यार हम बात। सीख रहे हैं यार, हम खुद सीख रहे हैं, हम बोले हम एक्सपर्ट नहीं है भाई, हम सीख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, पर ये है कि हम यार फ्रेशर भी नहीं है। हाँ वो भी है। इतना हाँ, इतना है कि अभी खाली नहीं बैठेंगे, कभी भी काम हाँ। आता रहेगा अपने पास, तो यार वो बात। डिजिटल मार्केटिंग यार ऐसी चीज है यार, मतलब इसको हर बंदे को सीखना चाहिए यार। क्योंकि हम्म। जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल यार को जो बिजनेसेस चले आ रहे हैं काफी सालों से, यार उनको भी तो उनको अपने उनके बच्चों को आगे बढ़ाना है यार। हाँ वो हाँ वो कैसे तो है। बढ़ेगा भाई, डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में यार। हम्म। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, हर जगह अपना स्किल्स चाहिए होता है। हाँ, अ, वही है। सो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइस, और ट्यून इन फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। और हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, जैसे कि नीश सिलेक्शन के ऊपर हम एक पूरा का पूरा वीडियो बनाने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट नीश सिलेक्शन, डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब्स, हाउ टू गेट जॉब्स, पर्सनल ब्रांडिंग, इस तरह के कई कई एक्साइटिंग टॉपिक्स के ऊपर हम आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कभी कभी हम लोग गेस्ट स्पीकर्स को भी बुलाएंगे जो कि अपने अपने निशेस में बहुत बड़ा बड़ा काम करके रखे हैं। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे पॉडकास्ट को अगर आप सुन रहे हो स्पॉटिफाई पे या फिर कहीं भी, तो इसको भी अपवोट कीजिए, हार्ट दीजिए, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम भी आपके पास कंटेंट लाते रहेंगे यार। इट्स लाइक और रिलेशनशिप, राइट? जाने से पहले अगर मैं बता देता हूँ आप सबको, अगर आप सोच रहे होंगे यार ये ऐसी दो बंदे हैं जो ऐसे आके बात कर रहे हैं, नहीं भाई, हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, एग्जीक्यूट की है और पैसा भी कमाया है भाई। बता देता हूँ सबको यार। इंडिया में यार ये मेंटलिटी है, लोगों को जानना होता है कि आप पैसे खुद कमा रहे हो कि नहीं यार। हाँ हाँ, वो बात भी है, वो बात भी है, हाँ। सही है। और ज्यादा नहीं है तो। बहुत बहुत शुक्रिया ललित भाई आने के लिए। अभी हम्म, रात के 11:30 बज रहे हैं, एंड इनफैक्ट चलो, इतना अब पैशनेट होना चाहिए फिर भी हम्म, काम करने के लिए ना। अभी हम दोनों को जाके यार क्लाइंट्स का काम करना है यार। हाँ वो भी तो है। चलो, हाँ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जी।